Good morning students. Beta, today we will start the new chapter, that is the semiconductor, and in this chapter we will study about the electronics and their applications, that is the semiconductor electronics. Okay, in this chapter we will study about the electronic material devices and the simple circuits. Okay, now what is semiconductor? सेमीकंडक्टर से पहले हम पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी लो होती है और कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, और इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज जो है वो क्या है, 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻8 ओम मीटर, एंड the conductivity is which is represented by the sigma and 10⁻2 to 10⁻8 Simon meter inverse। उसके बाद इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और कंडक्टिविटी लो होती है, ठीक है, एंड इट लाइज इन द रेंज ऑफ 10⁻8 टू 10⁻8, मतलब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी विच लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। ओके, दैट इज द 10⁻5 टू 10⁻0 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कितनी होगी हमारी, 10⁻⁻5 से 10⁻0 साइमन मीटर इनवर्स, ये है उनकी रेजिस्टिविटी। केमिकल कंपोजिशन के बेस्ड पे हमारे पास जो है सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एलिमेंटल और एक होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जो हमारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है विच आर अवेलेबल इन द नेचर, जो हमारे नेचर फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंटल। और कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो जो कंपाउंड्स हैं, मतलब मेटल्स की मिक्सिंग से जो बनाए जाते हैं, ठीक है, दीज आर द सेमीकंडक्टर्स विच आर मेड बाय द कंपाउंडिंग द मेटल्स। जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, एंथ्रासिन हो गया, पॉली एनालिन हो गया, ये पॉलीमर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी बॉन्ड। देखो, एनर्जी बॉन्ड के भी बॉन्ड में क्या है, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं होता। तो ये जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले है, हमने एक एटम कंसीडर कर लिया कार्बन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 4, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 6 होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसमें किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल होने के लिए अगर हम कार्बन के हिसाब से देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 4, 6, 2 एंड 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर जो इसका आउटर मोस्ट शेल है इसमें 4 तो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है और 4 क्या है, एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। व्हेन देयर आर 1000 एटम्स देन देयर विल बी टोटल ऑफ 8000 एनर्जी स्टेट में से 4000 फील्ड होंगे इलेक्ट्रॉन से और 4000 जो है वो क्या रहेगी, एम्प्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी बॉन्ड क्रिएट होंगे। तो ये जो एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी बैंड डायग्राम है फॉर द कंडक्टर्स एंड द फॉर कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम अगर हम कंडक्टर्स का ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, बिटवीन द ओवरलैपिंग होगी हमारे पास बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो जो एनर्जी बैंड गैप होगा यहाँ पर, इसमें कितना होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा फॉर द कंडक्टर्स। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स के केस में, इंसुलेटर्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास है वैलेंस बैंड और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कंडक्शन बैंड। दिस इज़ वैलेंस बैंड एंड दिस इज़ द कंडक्शन बैंड, और ये जो गैप है ये हमारा दिस इज़ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर शिफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा बचता है, लास्ट है जो, वो है सेमीकंडक्टर।
नेक्स्ट क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो गैप है वो कितना होगा, दिस इज़ लेस देन द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से एनर्जी लेके, या अगर हम उसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पे चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाते हैं तो वो क्या छोड़ के जाते हैं, वहाँ पर होल्स छोड़ के जाते हैं। हमारे पास जो है बेटा 2 टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर और एक होता है नेगेटिव चार्ज कैरियर। जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है वो है होल। होल क्या होता है, होल कब क्रिएट होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जंप करता है तो वो अपनी जगह पर क्या छोड़ के जाता है, होल छोड़ के जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जो सेमीकंडक्टर्स है बेटा, वो 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे पास। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है और इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। ठीक है, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होता है, डोपिंग होती है किसी दूसरे एलिमेंट की। डोपिंग क्या होता है, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है एंड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इज नोन एज द डोपिंग। क्या कहा है, किसी दूसरे एलिमेंट की डोपिंग होगी। वो डोपिंग क्या होता है, किसी दूसरे ग्रुप की मिक्सिंग करना, इम्प्योरिटीज़ की मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, मतलब जो डोपिंग होगी वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की हो सकती है या पी टाइप सेमीकंडक्टर की हो सकती है। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमारा होता है पेंटावेलेंट, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमारा होता है ट्राईवैलेंट, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, टुडे वी विल डू अप टू हेयर बेटा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल continue with the n type and the p type semiconductors. Thank you and have a nice